तिलक राज बहेड़ को सीधी चुनौती और कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन की सियासत। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट। उधम सिंह नगर की कांग्रेस में जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा की नियुक्ति ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और यह नियुक्ति महज संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बहेड़ के दशकों पुराने प्रभाव को सीधी चुनौती माना जा रहा है और लंबे समय से उधम सिंह नगर कांग्रेस की बागडोर बहेड़ के हाथों में रही है और रुद्रपुर से लेकर किच्छा तक उन्हें किंग मेकर कहा जाता है। परंतु अब पार्टी हाईकमान ने संकेत दिया है कि कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। हिमांशु गावा, ममता रानी जैसे युवा चेहरों को आगे लाकर नेतृत्व का यह दिखाना चाहता है कि संगठन अब नए विचारों और आधुनिक नेतृत्व शैली पर भरोसा कर रहा है। हालांकि यह परिवर्तन जोखिम भरा भी हो सकता है क्योंकि तिलक राज बहेड़ का जनाधार और संगठनात्मक पकड़ आज भी गहरी है। यदि पुराना नेतृत्व खुद को उपेक्षित महसूस करता है तो यह असंतोष कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या हिमांशु गावा इस चुनौती को अवसर में बदल पाते हैं या प्रयोग कांग्रेस में नई खींचातानी का शुरुआत करेंगे। और उधम सिंह नगर की कांग्रेस इन दिनों दो विपरीत भावनाओं के बीच झूल रही है। एक और जश्न का उल्लास तो दूसरी तरफ असंतोष की आंधी। और जिला अध्यक्ष के रूप में हिमांशु गावा और रुद्रपुर महानगर अध्यक्ष के रूप में ममता रानी की नियुक्ति ने संगठन में नई ऊर्जा तो भरी है लेकिन साथ ही दशकों पुरानी सियासी परंपराओं को भी हिला कर रख दिया। और यह मजर संगठन तक फेरबदल नहीं है बल्कि कांग्रेस के भीतर चल रहे पीढ़ी परिवर्तन का प्रतीक बन गया है। और कांग्रेस के लिए उधम सिंह नगर सदैव रणनीतिक केंद्र रहा है और जिले की राजनीतिक वर्षों से पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बहेड़ के प्रभाव में रही है और उन्हें किंग मेकर कहा जाता है। बहेड़ का रुद्रपुर किच्छा से लेकर देहरादून तक नेटवर्क संगठन की रीढ़ रहा है लेकिन हिमांशु गावा की नियुक्ति को अब उसी बहेड़ साम्राज्य को सीधी चुनौती माना जा रहा है। और कई पार्षदों के द्वारा इस्तीफे की घोषणा इस खींचातान का खुला प्रमाण है और जो दर्शाता है कि कांग्रेस के भीतर असंतोष अब दबे स्वर में नहीं बल्कि खुले मंच पर बोल रहा है। और दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान का दृष्टिकोण भी बिल्कुल स्पष्ट है। अब पार्टी युवा और महिला नेतृत्व को आगे लाना चाहती है और हिमांशु गावा और ममता रानी की जोड़ी इस नई सोच की मिसाल है। परंतु सवाल यह है कि क्या यह नई सोच पुराने अनुभवों को विस्थापित कर देगी। कांग्रेस की जड़ें हमेशा बुजुर्ग नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बल पर टिकी है और यदि यही कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस करेंगे तो संगठनात्मक एकता खतरे में पड़ना तय है। और गांधी पार्क की मूर्तियों को धोकर अध्यक्ष संजय जुनेजा भी कहीं ना कहीं से नगर अध्यक्ष की दौड़ में थे। उन्होंने मूर्तियों का माल्यार्पण भी किया था लेकिन वह भी हाशिए पर चले गए हैं। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम उत्तराखंड कांग्रेस में चल रहे व्यापक परिवर्तन का हिस्सा है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और डॉक्टर हरक सिंह रावत और कर्ण मेहरा की नई भूमिकाएं इस बात का संकेत है कि आला कमान पुरानी जड़ों को पूरी तरह काटना नहीं चाहता है बल्कि नई शाखाएं जोड़ने का प्रयोग कर रहा है। लेकिन हर प्रयोग जोखिम भरा होता है विशेषकर तब जब स्थानीय असंतुलन को छू जाए। और कांग्रेस के लिए अब चुनौती अनुभव और ऊर्जा के बीच संतुलन बनाने की है। यदि बहेड़ जैसे वरिष्ठ नेता और गावा जैसे युवा चेहरों में संवाद काम नहीं हुआ तो 2027 की विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए भारी
साबित हो सकती है। अभी भी वक्त है कि पार्टी अपने भीतर के जश्न और असंतोष दोनों को एक ही धागे में पिरोए, अन्यथा यह आंतरिक दरार आने वाले दिनों में राजनीतिक भूकंप का रूप ले सकती है। कुल मिलाकर उधम सिंह नगर की कांग्रेस आज एक चौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता नई उम्मीदों की ओर जाता है तो दूसरा पुरानी परंपराओं के सम्मान की ओर। यदि दोनों दिशाओं को जोड़ने वाला पुल नहीं बना तो पार्टी की नाव जश्न और असंतोष की लहरों के बीच डगमगाती ही रहेगी। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट। इसमें हमने तिलक राज बहेड़ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और जो परिदृश्य अभी यहां पर चल रहा है उसमें उत्तराखंड के कांग्रेस के बारे में हमने एक संपादकीय लेख लिखा जिसमें हिमांशु गावा का भी हमने उसमें उल्लेख किया, विस्तार से लिखा। आप उस खबर को पढ़ें और हमें बताएं कैसी लगी आपको यह हमारी राजनीतिक विश्लेषण की संपादकीय रिपोर्ट।